एक गांव में एक रुई धुनने वाला रहता था। वह बड़ा मेहनती और ईमानदार था। वह सदा खुश रहता था। वह आत्म संतोषी था। वह अपने काम बड़ी लगन और मेहनत से करता था। वह अपनी कमाई से संतुष्ट था। वह लालची भी नहीं था। जो कुछ अपनी मेहनत से कमाता उसी में मस्त रहता। उसको खुश देखकर लोग उससे जलते थे और उसे सफ़ेद भूत कहकर चिढ़ाते थे, क्योंकि काम करते समय उसे खूब पसीना आता था और रुई धुनते समय रुई के छोटे छोटे फाहे उसके बदन से चिपक जाते थे। इसलिए उसका नाम सफ़ेद भूत पड़ गया। बच्चे उसे सफ़ेद भूत कहकर चिढ़ाते थे। जब भी कोई उसे चिढ़ाता तो धुन का बनावटी क्रोध दिखाकर चिढ़ाने वाले के पीछे भागता, मगर कुछ दूर भागकर हंसता हुआ वापस आ जाता। उसे लोगों के चिढ़ाने पर काफ़ी मज़ा आता था। वह गुस्सा तो सिर्फ दिखावे के लिए करता था। जिस दिन उसे कोई नहीं चिढ़ाता तो उसे अच्छा नहीं लगता था। अक्सर लोग उससे पूछते कि भाई तुम इतने सुखी और मस्त कैसे रहते हो। वह हंसकर कहता, मैं किसी चीज़ की इच्छा ही नहीं करता, तभी तो सुखी और मस्त रहता हूँ। एक दिन उसके पास एक आदमी आया और उससे पूछने लगा, भाई धुनके, तुम्हारी मस्ती का क्या रहस्य है? इस ज़माने में तो तुम इतने खुश और मस्त कैसे रह पाते हो? धुनके ने पहले तो उसे बहुत टालने की कोशिश की, मगर जब वह नहीं माना तो धुनके ने रहस्य बताया। एक दिन रुई धुनते धुनते मेरा धनुष टूट गया। मेरा काम बंद हो गया। इसलिए मैं तुरंत लकड़ी लेने जंगल पहुंच गया। वहां मुझे एक पेड़ दिखाई दिया जिसकी लकड़ी धनुष के लिए ठीक थी। मैंने पेड़ के पास जाकर उसके तने पर कुल्हाड़ी मारी। जैसे ही मैंने कुल्हाड़ी पेड़ पर मारी तो पेड़ से आवाज़ आई, धुनके भाई मुझे मत काटो। पहले तो मुझे लगा कि शायद यह मेरा भ्रम है। मैं सोचने लगा कि भला पेड़ भी कभी बोलते हैं, इसलिए मैंने फिर पेड़ काटना शुरू कर दिया। पर जैसे ही कुल्हाड़ी पेड़ पर लगती तभी आवाज़ आती, धुनके भाई रहम करो, मुझे मत काटो। धीरे धीरे यह आवाज़ तेज होती गई, किंतु मैंने भी उसे काटना बंद नहीं किया। तो फिर आवाज़ ने मुझसे प्रार्थना की, धुनके भाई तुम चाहो सो मांग लो, पर मुझे छोड़ दो, मुझे मत काटो। तुम चाहो तो सोना चांदी हीरे मोती ले लो। मैंने वृक्ष देवता से कहा, हे देव, मुझे हीरे मोती नहीं चाहिए। मैं मेहनत से काम करना और ईमानदारी से जीना चाहता हूँ। इसलिए आप मुझे 2 हाथ और 2 आँखें पीछे की ओर दे दो। वृक्ष देव ने मुझे मुँह मांगा वरदान दे दिया। जब मैं 4 हाथ और 4 आँखें लिए गांव में लौटा तो लोगों ने मुझे प्रेत समझा और मुझे पत्थरों से मारा। जो भी देखता वही मुझसे पत्थर मारता। लोग मुझे देखकर डरने लगे। जब मैं घर पहुंचा तो मेरी पत्नी भी मुझे देखकर डर गई और मुझे छोड़कर वह अपने मायके चली गई। मैं पत्थरों की चोटों से लहूलुहान हो गया था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। फिर मैं वापस जंगल में गया और मैंने वृक्ष देव से प्रार्थना की, हे देव, मेरे 2 हाथ और 2 आँखें वापस ले लो। उस देव को मेरी हालत पर तरस आ गया और उसने मुझे पहले जैसा कर दिया। तब से मैंने सबक सीख लिया कि आदमी को ज़्यादा इच्छा नहीं करनी चाहिए। आदमी की इच्छाएं जितनी कम होगी वह उतना ही सुखी रहेगा। बस मेरी मस्ती का यही रहस्य है। मैं रुई धुनते धुनते जीवन भर सफ़ेद भूत ही बनकर रहना चाहता हूँ। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही हिंदी कहानियों के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।